नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। देहरादून में आयोजित संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन्होंने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल को लोकतंत्र का काला अध्याय बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपातकाल के दौरान देश में मौलिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पर हुए इस प्रहार को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आने वाली पीढ़ियों को भी इसके बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। सेनानियों को जिन्होंने इस आपातकाल के खिलाफ, जिस लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ, संविधान को कुचलने, उसकी आत्मा को मारने का जो प्रयास कांग्रेस पार्टी के शासन ने 1975 में किया था, उसमें अपना योगदान देने वाले, अतुलनीय संघर्ष करने वाले, अन्याय सहने वाले उन सभी लोकतंत्र सेनानियों को मैं नमन करता हूं कि उनके संघर्षों के कारण आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन लोकतंत्र सेनानियों के सपनों के अनुरूप, उनके संघर्षों के अनुरूप आज भारत का निर्माण हो रहा है। भारत में हर गरीब के लिए आज काम हो रहा है। 30 करोड़ भारतवासी आज गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। 80 करोड़ लोगों को आज देश में मुफ्त राशन योजना का लाभ मिल रहा है। 16 करोड़ लोगों को हर घर से नल जल मिलने का काम है। धुएं से आज हमारी माताओं बहनों को मुक्ति मिली है। पक्के मकान मिले हैं। देश की आजादी के बाद किसानों का सम्मान हुआ है। आयुष्मान भारत योजना, जिसने आज हर एक भारतवासी को स्वास्थ्य की गारंटी 5 लाख रुपए के रूप में देने का, और 70 साल से अधिक जो हमारे बुजुर्ग हैं उन सभी को पूरी तरह से स्वास्थ्य की गारंटी देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। सच में जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना योगदान दिया, आज जो दुनिया में है और जो दुनिया में नहीं है, वो सभी अपने उस संघर्ष को स्मरण कर रहे हैं कि जिस संघर्ष को लोकतंत्र को बचाने में उन्होंने अपना योगदान दिया, जिसके लिए संघर्ष किया, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज एक साकार रूप ले रहा है। राजधानी देहरादून की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के प्रवेश द्वार यानी कि आशा रोडी पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। पुलिस द्वारा राज्य में प्रवेश करने वाले प्रत्येक वाहन की तलाशी और सघन चेकिंग अभियान ये चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चेकिंग अभियान लगातार जारी है। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी खतरे को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। चारधाम और अन्य धार्मिक स्थलों को बॉम्ब से उड़ाने की धमकियों के बाद उत्तराखंड में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने डीजीपी दीपम सेठ से बातचीत कर धामों की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली है। केदारनाथ, बद्रीनाथ सहित सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों पर पुलिस, आईटीबीपी और एसडीआरएफ के जवान अलर्ट मोड पर तैनात हैं। इस विषय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा यह सर्वोच्च प्राथमिकता है। जरूरत पड़ने पर सुरक्षा और भी सख्त कर दी जाएगी। प्रकरण हुआ था और उसके बाद जिस प्रकार की वार्ता हुई है और कानून ने अपना काम किया है, सभी को बता भी दिया है, सबसे बात हो गई है। कानून अपने हाथ में कोई भी लेगा तो कानून से बढ़कर कोई नहीं है। बस ये है कि हमारी चारधाम यात्रा चल रही है, इस समय में हेमकुंड साहब यात्रा चल रही है। पूरे पर्यटक देश भर के आज आए हुए हैं। किसी प्रकार से यात्रा पर कोई प्रभाव न पड़े, उसके लिए अगर कहीं पर हमको सख्ती करनी होगी तो निकट भविष्य में हम सख्ती भी करेंगे। यहाँ के लिए एक एसओपी भी बनाएंगे। अभी संज्ञान में आया है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो है कि ईमेल के माध्यम से धमकी दी गई है कि जो चारधाम यात्रा है, यहाँ पर जो हमारे धाम है, उनके साथ कहीं ना कहीं जो है कुछ बम से उड़ाने की धमकी और इस तरह की कुछ बातें संज्ञान में आई है, जिसको सरकार ने पूरी गंभीरता के साथ लिया है। मेरी स्वयं ही अपने प्रदेश के सूबे के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से इस बात पर बात हुई और उन्होंने भी इसको पूरी गंभीरता से लेते हुए तत्काल डीजीपी और गृह सचिव को निर्देश दिए हैं कि इस पर पूरी जो है कि गहनता से जांच की जाए। और जनपद भ्रमण के दौरान कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने जिला मुख्यालय स्थित स्मार्ट कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने उन्हें सीसीटीवी नेटवर्क और रियल टाइम मॉनिटरिंग, साथ ही आपातकालीन
जो प्रतिक्रिया प्रणाली है उसकी जानकारी दी है। मंत्री ने सुरक्षा यातायात प्रबंधन में तकनीकी के प्रभाव उपयोग करते हुए जमकर यह तारीफ भी की है। अधिकारियों को स्मार्ट निगरानी व्यवस्था और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान विधायक, जनप्रतिनिधि, जिलाधिकारी प्रशांत दारिये और अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। और हरिद्वार के सप्तऋषि घाट क्षेत्र में हाथियों के साथ सेल्फी और कुछ वीडियो बनाना युवकों को भारी पड़ गया है। गंगा पार कर हाथियों के करीब पहुंचे 6 लोग पीछे अचानक से हाथियों के झुंड ने उनको दौड़ा दिया है। तस्वीरें आप देखिए। युवकों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई है। फिलहाल घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वन विभाग ने गंभीर लापरवाही बताते हुए लोगों से जानवरों के करीब ना जाने और फोटो वीडियो ना बनाने की भी अपील की है। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। हर माँ की एक ही है फेवरेट चीज, कण कण में तेरे है छाया, खाने को बनाए वो लजीज, के साया से तू स्वाद को लाए रहती, सेहत के करीब, जी भर के खा लो, पाओ माँ का देती आशीष। है पल पल की शक्ति, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, पतंजलि शुद्ध गाय का घी। धर्मनगरी हरिद्वार में निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की है और दान पुण्य कर धार्मिक लाभ भी प्राप्त किया। प्रशासन ने मेले को लेकर व्यापक इंतजाम किए हैं। अपर जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि 12 जोन और 40 सेक्टर बनाकर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है, जबकि पुलिस बल सुरक्षा और यातायात व्यवस्था संभाल रहा है। श्रद्धालुओं ने व्रत और गंगा स्नान को आध्यात्मिक शांति एवं पितृतर्पण का माध्यम बताया है। मेला को 4 सुपर जोन, 12 जोन और 30 सेक्टरों में विभक्त किया गया है। पर्याप्त फोर्स लगा है। सुबह से ही जो है श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और इसमें हमारी पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। अपना हमारी BDS चेक कर रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेज लगी हैं, हमारी ATS लगी है, QRT लगी है, लोकल पुलिस लगी है। ही रही है। कुछ लोग श्रद्धालु स्नान करके वापस जा रहे हैं, तो भीड़ अभी आने की संभावना है, लेकिन कई लोग सुबह घाटों पर स्नान करके अपना जा चुके हैं। यातायात की बात करें तो यातायात सुचारू रूप से चल ही रहा। आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा उस हिसाब से कोई दबाव नहीं है। पार्किंगें भी अभी आधी खाली हैं, तो लिहाजा उम्मीद है कि कुछ भीड़ और आएगी, तो पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है। महत्वपूर्ण दिन है, निर्जला एकादशी है। जो पूरे साल एकादशी नहीं रख सकता वो आज की एकादशी रख ले, उसको पूरे साल का फल मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, आज मेरा जन्मदिन है जो मैं आई है। मैं यही कहूंगा, आज निर्जला एकादशी का उपवास है, बड़ा ही पावन पवित्र पर्व है। भगवान नारायण को समर्पित ये त्योहार है, ये पर्व है और इसमें गंगा स्नान करने से अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक व्रत निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के असंख्य पापों का नाश हो जाता है। उसी प्रकार से माँ गंगा में स्नान करने से और ये व्रत धारण करने से असंख्य अनगिनत पापों का नाश हो जाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आई हूँ, बहुत अच्छा लगा। बट बस मेरा जो मेन कंसर्न यही था कि यहाँ पे जो क्लीननेस है, सफाई को लेकर ही है। बहुत पवित्र जगह है गंगा जी जिसे कहते हैं, और यहाँ पे बहुत लोग दूर दूर से आते भी हैं एज यूजुअल। तो ये है कि यहाँ पे ना थोड़ी सी सफाई रखनी चाहिए, लोगों को ना स्ट्रिक्टनेस दिखानी चाहिए कि जैसे वो कुछ भी यूज कर रहे हैं, अपने क्लोथ्स इवन ऑल सब कुछ ना वो जैसे कि यूज कर रहे हैं तो वो जाके कहीं और चेंज करें। बट स्टिल वो गंगा जी को गंदा कर रहे हैं एंड ये सच बात है। कल मैंने लाइव भी देखा है। थोड़ा सा अवेयरनेस की जरूरत है, और कोई मेरा मोटिव नहीं है। निर्जला एकादशी का स्नान चल रहा है और हर की पौड़ी पर इस वक्त श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। प्रशासन की तरफ से पूरा अलर्ट रखा गया है और तमाम जो पुलिस बल है वो यहाँ पर मौजूद है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन जितेंद्र कुमार जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? लगातार आप मौजूद हैं, मुस्तैद पुलिस नजर आ रही है। देखिए, निर्जला एकादशी का जो स्नान आज है,
इसके लिए प्रशासनिक दृष्टि से हमने 12 जोन और 40 सेक्टर्स बनाए हुए हैं, जिसमें जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात है। पूरा पुलिस बल अपनी अपनी जगह ड्यूटी पे तैनात है और ये प्रयास है कि निर्विघ्न रूप से स्नान संपन्न हो। सर, जाम की भी इस प्रकार की कोई क्राउड नजर नहीं आ रहा है इस बार, क्या लगता है वीकेंड ना होने के कारण क्या संख्या कम श्रद्धालुओं की नजर आ रही है? सर देखिए, अभी तो भीड़ नॉर्मल है और ट्रैफिक भी पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रहा है और क्योंकि व्यवस्थाएं सब की हुई है पहले से, तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं आ रही। ये थे अपर जिलाधिकारी प्रशासन जितेंद्र कुमार हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अपने सहयोगी के साथ। मैं हर्ष सैनी, जनता टीवी के लिए, हरिद्वार। और वे रुड़की में सोलानी नदी पर करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे निर्माणाधीन पुल का परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता की जानकारी ली है। मंत्री ने कहा कि पुल बनने से हजारों लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और स्कूली बच्चों को भी इससे फायदा होगा। उन्होंने निर्माण में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सोलानी पुल 2 मैं समझता हूँ कि सेकंड पार्ट जो है इसका रेडी हो गया है और ये रुड़की जनता के लिए, एक तरक्की के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा साबित होगा। और आज हम यहाँ पर आए हैं, हमने यहाँ की गुणवत्ता चेक करी है और जैसा कि लोगों से वादा किया था कि मानसून से पहले पुल जो है ज़मीन से उठकर जो है अपने लेवल पे आ जाएगा। और आज देखिए इसमें गाटर लगने शुरू हो गए हैं। अब काम रुकेगा नहीं, बरसात होगी तब भी काम लगातार चलता रहेगा। गाटर के बाद इसमें स्लैब का कार्य करा जाएगा और मैं कहता हूँ कि बहुत अत्याधुनिक तरीके से ये पुल बन रहा है, जो आज की नई टेक्नोलॉजी है, नया भारत है। और वहीं देहरादून में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के 22 प्रकोष्ठों की मीटिंग आयोजित हुई है और मीटिंग में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए हैं। महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा कि प्रकोष्ठों की चुनावी दृष्टि से सक्रिय इनको किया गया है और अक्टूबर तक के कार्यक्रम ये तय किए गए हैं। जल्द ही रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार और देहरादून में जिला स्तरीय मीटिंग भी होनी है। भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चे और उत्तराखंड का 22 प्रकोष्ठ है। मोर्चों की बैठक के बाद आज हमारे 22 प्रकोष्ठों की बैठक थी। प्रकोष्ठों की गतिविधियां भी बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। सामाजिक क्षेत्रों में अलग अलग आयाम होते हैं, उन क्षेत्र जुड़े हुए लोग भारतीय जनता पार्टी जुड़े, इसके लिए प्रकोष्ठों का गठन किया हुआ है। हमने चुनाव की दृष्टि से सभी प्रकोष्ठों को एक्टिव किया हुआ है और सभी प्रकोष्ठों के कार्यक्रम हमने अक्टूबर माह तक के कार्यक्रम बनाने हैं। अभी हमारे प्रकोष्ठों की जिला स्तरीय जो कमेटी है उसकी बैठकें अलग से होंगी। जो 4 स्थानों पर हम लोग करेंगे, रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार और देहरादून। रुद्रप्रयाग में चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यात्रियों की संख्या बढ़ने से कई जगहों पर यातायात की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ी है। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। जिला प्रशासन और पुलिस यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी बनाए हुए हैं, मॉनिटरिंग ये की जा रही है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवाल ने कहा है कि यात्रा मार्गों पर सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। जो चारधाम यात्रा चल रही है, दोनों जगह बद्रीनाथ और केदारनाथ, तो जो रुद्रप्रयाग से लेकर के और हमारा आगे गौरीकुंड और रुद्रप्रयाग से लेकर के और ये घोलतीर तक जो हमारी यात्रा व्यवस्था में जो पुलिस प्रशासन वगैरह और ITBP और बाकी हमारी SDRF और जो अन्य टीमें हैं वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। जहां पर भीड़ भाड़ और इस प्रकार की स्थिति ज़्यादा बनती है तो वहां पर हमारे पूर्ति अधिकारी द्वारा खाद्यान्न वगैरह, पानी वगैरह की व्यवस्थाएं भी हमारी कर रखी है। गुप्त काशी से लेकर के और केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग तक जो भी हमारी रेस्क्यू टीमें हैं वो हमारी हर 5-5 किलोमीटर के दायरे में लगी हुई है और जो पैदल मार्ग पे हैं वो पैदल मार्ग पर भी हमारे सेक्टर बने हुए हैं। सेक्टर अधिकारी की देखरेख में मतलब कि जो हमारी टीमें हैं वो कार्य करती हैं। कोई भी घायल हुआ या कोई भी इस प्रकार का बीमार व्यक्ति हुआ, कोई चोटिल हो गया और घोड़े खच्चर संबंधी जितने भी हमारे म्यूल टास्क फोर्स, YMF और SDRF, DDRF और यात्रा आपदा मित्र और NDRF, तो ये लगातार मतलब कि यात्रियों की 24 घंटे ही
उनकी सेवा में तत्पर हैं। यह आपदा कंट्रोल रूम और पुलिस कंट्रोल रूम से भी आपसी समन्वय से भी जो सभी जैसे किसी भी प्रकार की असुविधा हो गई या किसी प्रकार का भी कोई भी मतलब प्रकरण है तो तत्काल रिजॉल्व कर लिया जाता है। नहीं, सब मौके अभी तक तो एकदम अच्छी सुविधा है। वैसे मेरा तीसरा चौथा राउंड है यहाँ का, बहुत से एकदम बढ़िया अच्छी व्यवस्था है, सब अच्छा, सब कुछ अच्छा है। नहीं, अभी तो गाड़ी से जा रहे हैं। सबसे पहले तो आगे तुंगनाथ जाएंगे, तुंगनाथ के बाद केदारनाथ जाएंगे, फिर आगे बद्रीनाथ वगैरह जाके। मेरा 3 दोस्त है, बुबाई, पूर्णेंदु एंड श्यामोल पाल। मेरा प्लान टूर है हरिद्वार से। मैं आज जा रहा हूँ गोविंद घाट, कल हम वहाँ से घांगारिया जाएंगे, उसके बाद हम पहलिया फ्लावर्स ट्रेकिंग करेंगे, उसके बाद हम हेमकुंड साहिब ट्रेकिंग करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे बद्रीनारायण विशाल देख के मानाग्राम एंड वसुधारा फॉल्स करके हम बैक आएंगे। ये टूर बहुत अच्छा है, लग रहा है। इसका वेदर बहुत अच्छा है। जब इस टाइम में कोई आदमी यहाँ पे आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है। यहाँ पे कोई बारिश नहीं हुआ है, कुछ दिन बाद यहाँ पे बारिश शुरू होगा, तो इसलिए हम बोल रहे हैं जिसको आना है तो इस टाइम आ जाइए। इसका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। निहंग सिख समूह द्वारा देहरादून में जुटने की अपील के बाद उत्तराखंड पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में है और राज्य की सीमा पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। आने जाने वाले वाहनों की सघन जांच चल रही है। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं और स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। और रुड़की में ई रिक्शा संचालन को व्यवस्थित करने के लिए प्रशासन ने सत्यापन अभियान ये तेज कर दिया है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ की अध्यक्षता में गठित समिति चरणबद्ध तरीके से चालकों का सत्यापन ये करेगी। पुलिस चरित्र और पहचान सत्यापन भी करेगी, जबकि समिति की अनुमति के बिना कोई भी संस्था या फिर संगठन शुल्क नहीं वसूल सकेगा। और शहर में 10,000 से अधिक ई रिक्शा संचालित हैं और इनमें से बड़ी संख्या में बिना सत्यापन के ही चल रहे हैं। यहाँ पर रुड़की क्षेत्र में ई रिक्शाओं को रेगुलेट करने का अभियान चलाया हुआ है। तो इस अभियान के तहत 3 स्टेज में हमारा प्रोग्राम हो रहा है। पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा है, उसके बाद RTO वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद उनको रूट आवंटित किया जाएगा, तो निर्धारित रूट पर ही लोग चलेंगे। तो आज यही था SP महोदय के समक्ष ई रिक्शा वालों को निर्देशित किया गया कि क्या क्या प्रोग्राम है। सबसे पहले तरीके पर उनको पुलिस का वेरिफिकेशन करना है, तो कैसे करना है वो उनको बता रहे हैं अभी। इनिशियली आज से हमने पुलिस वेरिफिकेशन का भी आगाज यहाँ पर रुड़की में कर दिया है। हरिद्वार के रानीपुर में छात्रों से भरी एक बस में CNG गैस लीक होने से हड़कंप मच गया। बस में श्री स्वामी भूमानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग के करीब 2 दर्जन स्टूडेंट्स ये सवार थे और गैस लीक होने की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। यातायात SP निशा यादव ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला है। समय रहते बचाव होने से बड़ा हादसा टल गया है। सभी छात्र सुरक्षित हैं। और हरिद्वार के धनोरी सुमन नगर मार्ग स्थित पथरी रोह ये पुल के पास देर रात एक बड़ा हादसा यह टल गया है। धनोरी की ओर से आ रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पुल की सुरक्षा दीवार से टकरा गया और उससे उसका अगला हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो गया। स्थानीय लोगों ने चालक को सुरक्षित बाहर निकाला है। अस्पताल उसको एडमिट किया गया। आपको बता दें कि हादसे के कारण कुछ समय तक यातायात भी प्रभावित रहा है, जिससे स्थानीय लोगों ने मार्ग पर भारी और ओवरलोडेड वाहनों के संचालन पर रोक लगाने की मांग भी की है। उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मॉनसून सीजन के दौरान ऑपरेशन मॉनसून शुरू कर दिया गया है। पर्यटकों के लिए पार्क बंद रहने के बावजूद वन विभाग की टीमें लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। गश्त को बढ़ा दिया गया। अभियान का उद्देश्य खराब मौसम और सीमित संपर्क व्यवस्था का फायदा उठाकर होने वाली अवैध शिकार गतिविधियों को रोकना है। निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला ने बताया कि कर्मचारी प्रतिदिन 120 से 150 किलोमीटर तक पैदल गश्त करेंगे और इसके लिए ड्रोन, हाथी और साथ ही ऑल टेरेन व्हीकल्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। मानसून के दौरान उत्तराखंड का कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए बंद रहता है, लेकिन नेशनल पार्क के कर्मचारियों को इस दौरान आराम नहीं मिलता। टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने एक सालाना अभियान शुरू किया है। इसका नाम ऑपरेशन मानसून है, जिसमें रिजर्व और उससे सटे कालागढ़ डिवीजन में कड़ी निगरानी रखी जाती है।
इस अभियान का मकसद ये पक्का करना है कि शिकारी खराब सड़कों और सीमित कनेक्टिविटी का फायदा उठाकर शिकार या दूसरी गैरकानूनी गतिविधियां न कर सकें। देखिए, जैसे ही मॉनसून शुरुआत होता है, जो कि हम मानते हैं कि 15 जून से मॉनसून सीज़न शुरुआत हो जाता है, हमारे एक ऑपरेशन मॉनसून चलाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बारिश के समय जो सारे हमारे रास्ते हैं वो टूट जाते हैं, जो हमारी चौकियाँ उनका कनेक्ट टूट जाता है, तो पेट्रोलिंग एक बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है इसमें, ताकि कोई भी शिकार की या कोई ऐसी घटना जो है वो ना हो पाए। इसके अंतर्गत हमारे जो समस्त कर्मचारी हैं वो बेसिकली पैदल पेट्रोलिंग इस पूरे क्षेत्र में करते हैं। अगर मैं सिर्फ नेशनल पार्क की बात करूं तो यहाँ कम से कम रोज़ 120 से 150 किलोमीटर तक की गश्त जो होती है हमारे कर्मचारियों द्वारा की जाती है। वैसे ही जो कालागढ़ डिवीज़न है उसकी जो 6 रेंज है उनमें भी लगातार गश्त की जाती है। इन गश्त के दौरान हमारे जो ATVs हैं, ऑल टेरेन व्हीकल्स हैं, हमारे जो हाथी हैं, हमारे मानसून के दौरान नेशनल पार्क के जंगल फिर से हरे भरे हो जाते हैं। वन्य जीवों में प्रजनन की गतिविधियां भी बढ़ जाती हैं। रिजर्व की समृद्ध जैव विविधता की सुरक्षा के लिए पूरे मौसम में कड़ी निगरानी, नियमित पेट्रोलिंग और स्पेशल रिस्पांस टीमें अलर्ट पर रहेंगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।